अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोसनारी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से। आज मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं आप लोगों को अपने कश्मीर की सकाफ़त की कुछ चीज़ें दिखाती हूँ और उनका जो इस्तेमाल था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब क्या चीज़ें थी और क्या उनके नाम थे और उनका क्या क्या इस्तेमाल होता था। मेरा चैनल अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और लाइक करें, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखने में तो आपको बैट लग रहा होगा कि इसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, बट ऐसी बात नहीं है। इसको हमारी ज़बान में चपेड़ कहा जाता है। जब पुराने वक्तों में घर कच्चे हुआ करते थे तो घर की छत पे जब मिट्टी रखी जाती थी तो उसको बैलेंस करने के लिए इसकी मदद से उसको कूटा जाता था, मतलब उसको दबाया जाता था। ये अब इतनी हैवी है कि मैं एक हाथ से इसको उठा नहीं पा रही हूँ, वरना मैं आपको करके भी दिखा सकती थी कि इसको किस तरह दबाया जाता था, मिट्टी को मतलब बैलेंस किया जाता है। उन्नू जो जब लड़कियाँ पानी भरने के लिए किसी जगह पे जाती थी, चश्मे वगैरह पे, तो ये घड़े के नीचे यानी कि सर के ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल होता था, ताकि जो घड़ा है वो डायरेक्ट सर पे रखने से तो सर में दर्द हो सकता है, तो ये उन्नू बनाया जाता है। ये कपड़े से बनाया जाता है ताकि घड़ा इस पे आराम से रखा जाए और पानी भर के लाया करती थी लड़कियां। अब भी कुछ दूर दराज के इलाकों में ये यूज़ होता है बट बहुत कम हो गई है ये चीज़। ये आपको नज़र आ रही होगी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये इसको कहा जाता है कांगड़ी, मतलब कोयलों वाली अंगीठी है जिसमें यहाँ पे ये इस तरह मिट्टी से बनाई जाती थी। अब भी कुछ जगहों पे बनाई जाती है बट यहाँ पे इसके अंदर तारे वगैरह फिक्स की जाती हैं जिस पे ये कोयले वगैरह रखे जाते हैं। फिर उसकी राख जो है वो बाहर से नीचे ये इसके फ्रंट पे जो है वो ये सुराख होता है जहाँ से राख वगैरह निकल जाती है और इसमें कोयले डाले जाते हैं। कोयलों पे फिर जो है वो काम होता है कुकिंग वगैरह का। और अब ज़्यादा दौर मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न जनरेशन है, मॉडर्न दौर है, तो अब उसकी जगह ये चीज़ इस्तेमाल होती है, मतलब कि ये लोहे वाली अंगीठियाँ भी आ गई हैं अब, क्योंकि लोग अब मेहनत करना कम हो गए हैं, इसलिए वो अपनी आसाइशों के लिए, आसानियों के लिए अब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिस पे कोयलों पे आप टिक्का भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह जो आप अक्सर करते हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा चूल्हे की तरह का, तो ये वाकई में चूल्हा ही है। इसको गैस का सॉरी इसको ऑयल का चूल्हा कहा जाता है। यहाँ पे मिट्टी का ऑयल डाला जाता था जहाँ से ये इसकी मतलब अदा टैंकी है और यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी से ये यहाँ पे जलता होगा, इस पर आग लगती होगी। तो ये मम्मा मुझे अभी बता रही थी कि ये मैंने जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम का है ये, और मैं इस पर कुकिंग भी किया करती थी काफ़ी ज़्यादा। और मुझे उन्होंने बताई बात में बहुत हंसी कि मैंने एक दफ़ा इस पर घी रखा और वो मुझसे जल भी गया और वो गिर भी गया। ये एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसको कहा जाता है चंगेर। ये यानी कि ये आई थिंक मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ये आई थिंक वो जो होता है दाई आल, वो जो होता है मेरे हाल में चावलों की जो दान होती है उसके से ये शायद बनाई जाती हैं। इसमें डाली जाती हैं रोटियां, जो आजकल के मॉडर्न दौर में जो है लोग वो कभी प्लेटों में डालते हैं, कभी किसी चीज़ में डालते हैं, बट वो ज़्यादा उसमें रोटी ठंडी भी हो जाती है और सूख भी जाती है। बट ये वो वाइट चीज़ है जिसमें रोटी ख़राब नहीं होती है। इसमें आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग चंगेर ही यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट साइज़ की बनी हुई है और माशाल्लाह ये अभी तक मेरी मम्मा ने संभाल के रखी हुई है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों, ये एक चीज़ है जिसको छाछ कहा जाता है। ये टीन का बना हुआ है, ये थोड़ी सी इसमें लकड़ी भी ऐड है। ये चावल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता था और इसकी ख़ास बात ये भी थी कि जब पुराने ज़माने में जब गाँव में शादियाँ हुआ करती थी तो वहाँ पे मोहल्ले की कुछ ख़वातीन जो थी वो ख़ास दिन उनके लिए मुकर्रर किया जाता था कि जिसमें वो चावल साफ़ करती थी शादी वाले घर में आके। वो भी एक मज़े वाला माहौल होता था और या तो ये छाछ इस्तेमाल होता था या एक बहुत बड़ा सा थाल इस्तेमाल होता था जिसमें चावल रख के साफ़ किए जाते थे, जो कि शादी के खानों में ज़ाहिर इस्तेमाल होने थे, वो फिर खाए जाते थे। अच्छा दोस्तों, ये हमारे कॉलेज में कुछ चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें, इनमें से मैं आपको बताती हूँ। ये जो है और ये इसको कहा जाता है, ये हल यानी कि हल होते थे उनके साथ लगा के तो वो हल जोता जाता था ज़मीन में, खेतों में, फिर उससे जो गंदम वगैरह चावल या कोई भी चीज़ें होती थी वो उगाई जाती थी। और ये जो चीज़ है ये नज़र आ रही होंगी, बेसिकली आपको जूते नज़र आ रहे होंगे, बट इसको कहा जाता है हमारी ज़बान में पूले।
जो कि जो कच्चे घर होते थे उसके ऊपर जब चूहा लगता था, यानी कि पानी जब वो छत से अंदर टपकता था तो ये पहन के वो लात दी जाती थी ताकि वो चूहा ना लगे और अंदर घर के अंदर पानी ना जाए। ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है खिड़ा, यानी कि जैसे हम किसी स्टूल वगैरह पे बैठते हैं तो पुराने ज़माने में इस पे बैठ के लस्सी वगैरह भी छीली जाती थी, या आम जो डेली उसमें बंदा आम रूटीन में भी बंदा इस पे बैठ सकता था, और ये यानी कि बैठने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। इसको मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो ये मेरे बचपन के खिलौने जो मुझे ये तमाम बाकी चीज़ें सकाफती चीज़ें ढूंढते हुए मुझे ये मिले बर्तन, मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। मुझे आज अपना बचपन पूरा का पूरा याद आ गया, मैं किस तरह खेला करती थी। और ये मेरे कज़न हुआ करते थे, उन्होंने मुझे ये रोटी बनाने के लिए बना के दिया था। रोटी हम किस तरह बनती थी, जो पत्ते बड़े बड़े पत्ते हुआ करते थे दरख्तों के उससे, और ये आई थिंक चटनी बनाने के लिए होता था। बहुत मुझे मज़ा आ गया। ये छोटी सी एक छुरी बना के दी थी मुझे। बाकी और क्या होता था, ये छोटे छोटे बर्तन और ये डॉक्टर वाला किट, ये मैंने मतलब बर्तन वॉश करने के लिए रखा होता था। ये तो मैंने माचिस भी रखी होती थी, मतलब बड़ी ख़राब होती थी उसका मतलब। और ये चूल्हा है। मेरे और भी बड़े बर्तन हुआ करते थे, वो गुम हो गए, शायद वो कहीं चले गए। और ये चिमटा जिससे पकड़ते हैं आग जलाने के लिए। वाह, मज़ा आ गया मुझे आज। अच्छा दोस्तों, ये हैं प्यारी प्यारी टोकरियाँ, नहीं इतनी भी प्यारी नहीं है लेकिन मतलब ज़ाहिर सी बात है अब ये ख़राब हो गई हैं। ये टोकरियाँ बनाई जाती थी, बड़ी पुरानी टोकरियाँ, ये अभी भी हमने रखी हुई हैं सेव करके। ये टोकरियाँ ज़्यादातर मतलब जो लोग जिन लोगों ने भैंसें वगैरह रखी होती थी, गोबर डालने के लिए इस्तेमाल होती थी, बर्तन धो के रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये टोकरियाँ बनाई जाती हैं, झाड़ियाँ होती हैं जिसका नाम दो चीज़ों से ये बनती हैं। एक का नाम जंड है और दूसरी का नाम होता है तिलूट। वो उसकी जो होती हैं स्टिक्स वो थोड़ी रेड कलर की होती हैं। इसकी टोकरी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये जंड की बनी है। मैं आपको जंड भी दिखाऊंगी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं वो, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये है जनाब वो जंड, में भी इतना दूर ऊपर नहीं जा सकती। ये झाड़ी नुमा चीज़ होती है। इससे जब ये थोड़ी ताज़ी होती है तो इसको जो है वो थोड़ा कहा जाता है पहाड़ी में बैठ के, यानी कि उसको थोड़ा घुमा के उसको थोड़ा सा मरोड़ के तो उससे बनाई जाती थी। इवन कि इससे जो है वो झाड़ू भी दिया जाता था पुराने ज़माने में, जो मतलब बाहर सहन वगैरह से जो झाड़ू दिए जाते थे, पत्ते वगैरह जब ज़्यादा हो जाते थे तो वो इसकी मदद से इसका झाड़ू बनाया गया जाता था। ये भी एक बहुत ख़ास चीज़ है, ये रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था। ये गैस है एक तरह का, और इसमें जो है वो मिट्टी का ऑयल ही यूज़ होता था, क्योंकि जब रोशनी के लिए लाइट वगैरह नहीं होती थी प्रॉपर तो ये चूल्हे इस्तेमाल होते थे, या इस तरह की ये गैस इस्तेमाल होती थी। और इसमें यहाँ पे एक जगह है, ये अंदर आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे एक वो छोटा सा लैंप लगाया जाता है, जैसे जो आम दूसरी जो गैस सिलेंडर में जो लगाया जाता है वो इसी तरह लगाते थे। फिर यहाँ पे जो है वो ऑयल डाल के इससे रोशनी मतलब की जाती थी। अच्छा, ये है जनाब झाड़ू, जिसको कहा जाता है कुवारी, और ये भी हमारी ट्रेडिशन में ही आती है क्योंकि ये घास से बनाई जाती है। क्योंकि जब घास कटाई का मौसम आता है तो उसमें ये घास में कुछ प्रॉपर एक पैटर्न से बने होते हैं तीलों के, तो उससे फिर ये झाड़ू बनाया जाता है जिससे सफाई की जाती है ऐसे ऐसे करके। और ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है पुराने ज़माने में फ्यूल, यानी कि इससे जब बर्फ़ वगैरह होती थी तो ये एज आ बेलचा काम आता था। और इससे बेलचे की तरह, जैसे बेलचे से कोई चीज़ मिट्टी वगैरह जब उठाते हैं इसी तरह सेम इससे भी घास वगैरह के ऊपर से या ज़मीन से बर्फ़ फेंकी जाती। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है जायनमाज, लेकिन इसको मसल्ला कहा जाता है, जो कि दाई वगैरह से या इस तरह की चीज़ों से बनाया जाता है और इसमें इस पे नमाज पढ़ी जाती थी। ये जो बर्तन है ये काफ़ी इस तरह उठाने में हैवी है, लेकिन इसका नाम है तवाफ़, जिसमें बैठ के खाना खाया करते थे, घर के सारे अफराद मिल के खाना खाते थे और इस बर्तन में खाते थे। और ये पहले जो ईजाद थी वो ये सिल्वर है, ये सिल्वर है कि स्टील है? ये सिल्वर है, और उसके बाद ये स्टील आई थी। हाँ, ये सिल्वर है, मैं क्यों भूल गई। और इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है पानी पिया जाता था या लस्सी वगैरह पी जाती थी। ये है सबसे बेसिक चीज़
सबसे पुरानी चीज़ जो है चक्की, जिसमें दाने गंदम कोई भी चीज़ होती थी उसको पीसा जाता था और वो पाउडर की फॉर्म में आ जाती थी, उसका आटा बनाया जाता था और यहाँ से उसको अंदर डालते थे। यहाँ पे एक डंडा डाला जाता है जिसकी मदद से उसको गोल घुमा घुमा के तो वो ये इन जगहों से निकलता था और फिर वो पाउडर वाली फॉर्म में था, यानी कि दाने वगैरह पीसने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। और ये जो बर्तन है ये बर्तन नहीं है बल्कि इसको कहा जाता है कुल्लू, जिसमें पुराने ज़माने में दाने वगैरह या गंदम या इस तरह की कोई भी अनाज वगैरह सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये तो जिससे बनी हुई है तैयाल वगैरह से, ये मिट्टी से भी बनाई जाती थी, वो साइज़ में भी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, इसमें ये चीज़ें वगैरह डालते थे। ये जो है लस्सी बनाने के लिए, जब हमारे पास यहाँ पे मटका बड़ा वाला नहीं है, लेकिन ये जो ये हिला रहे हैं भाई, ये इसी तरह ये इसको कहा जाता है कुड़, और ये होती है मदानी, जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे दूध होगा और उसको ये छेलेंगे, यानी कि हिलाएंगे और उसके बाद इससे ये लस्सी छेली जाती है और फिर दूध वगैरह निकाला जाता है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है ये तलवार है, जो पुराने वक्त में असला वगैरह बंदूकें वगैरह नहीं होती थी तो ये यूज़ होता था, ये एज अ तलवार या जैसे अर्तुगरुल के ज़माने में तलवारें यूज़ होती हैं, सेम बस वही तलवार। या बड़ी मेहनत के साथ मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया और आपके अपनी कश्मीर की सकाफ़त दिखाई। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।